हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एमयू का जो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था मोबाइल वेटनरी यूनिट का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके नीचे आप लोगों ने कुछ कमेंट्स करे थे। सो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाया जाए, सेकेंड पार्ट ऑफ माय मोबाइल वेटनरी यूनिट एक्सपीरियंस। सो इन दिस वीडियो आई विल गोना चेक यू सम क्वेश्चंस जो कि आपने कमेंट में दिए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो पहला क्वेश्चन ये है कि इट इज़ अ गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब। सो एमयू जो है वो एक प्राइवेट जॉब है। इसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल है बट बेसिकली ये प्राइवेट जॉब ही है, क्योंकि इसमें कंपनी जो रहती है, जो एचआर रहते हैं कंपनी या फिर कंपनी जो रहती है वो आपको अपॉइंटमेंट देती है, आपका रेजिग्नेशन वही लेती है, और आपको जो सैलरी प्रोवाइड कर रही है वो भी एक कंपनी के थ्रू ही होगा। और जब मैं जॉब करी तब टीएनएम कंपनी काम करी थी मध्य प्रदेश में। और जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पर जो भी एमयू चल रहा है मोबाइल वेटनरी यूनिट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो ये टेंडर लेती हैं। देन उसके थ्रू हमारा अपॉइंटमेंट और रिजिग्नेशन होता है। साथ में हमें जो सैलरी वगैरह है सारे वही, और जो उनके रूल्स वगैरह है वो सारे हमको कंपनी के फॉलो करने होते हैं। सो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें? तो गवर्नमेंट का बेसिकली कुछ ही रोल है इसमें। जो भी आप केसेस देख रहे हैं, वो डाटा आप जो देख रहे हैं, जो आप कलेक्शन कर रहे हैं ड्यूरिंग केस देखने के बाद में, वो सारा आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। गवर्नमेंट का ही कॉलिंग सेंटर भी बना हुआ है। बाकी वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे कंपनी के थ्रू होते हैं, बट ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। जो हॉस्पिटल है जहाँ पर आप मतलब जब आप विजिट पे नहीं जा रहे हैं, जब आप ड्यूरिंग उसके दौरान आप जब बैठते हो हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है जहाँ आपको प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है सिटिंग एरिया। और आपका ऑफिस भी हॉस्पिटल में ही रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेटनरी हॉस्पिटल्स में, जैसे कि जो ब्लॉक में या जो डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ पर आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में ही जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे कि नोडल ऑफिसर सर है या फिर एक्सटेंशन ऑफिसर सर, वो उनके अंडर ही आपको वर्क करना रहता है। वही सारी मॉनिटरिंग करते हैं इन चीज़ों की, और अटेंडेंस आपकी इसमें ऑनलाइन होती है। जो थिंग है, दो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर ये काम चला रही है। मतलब कि जो एनजीओ है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके ही इसका वर्क कर रहे हैं, दोनों चल रहा है ये। सो दिस इज़ माई फर्स्ट आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था कि इट इज़ टेम्प्रेरी और परमानेंट जॉब। सो जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो एक टेम्प्रेरी जॉब बोल सकते हैं अपन लोग। क्यों? क्योंकि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। आपका आपके जो आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा आप कर सकते हो आगे। अगर आपने अच्छा वर्क नहीं किया तो आपको कंपनी निकाल भी सकती है। सो इट इज़ जनरली अ टेम्प्रेरी वर्क और नॉट अ परमानेंट। अगर आपको परमानेंट जॉब लेनी है तो आपको स्टेट पीएससी से आपको फाइट करना पड़ेगा वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के लिए। सो थर्ड क्वेश्चन जो बेसिकली आपने पूछा है मेरे वीडियो में, मोबाइल वेटनरी यूनिट वाले वीडियो में, कि सैलरी कितनी है मोबाइल वेटनरी यूनिट में, आपको गवर्नमेंट कितनी सैलरी प्रोवाइड कर रही है। सो सैलरी जो है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट जो कंपनीज अलग अलग वो अपने हिसाब से सैलरी प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं बात करूँ बेसिक पेमेंट जो मिल रहा है डॉक्टर्स को, इन वेटनरी ऑफिसर्स को जो मोबाइल वेटनरी यूनिट में, तो वो है 50,000 प्लस मिल रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जब मैं जॉब कर रही थी मोबाइल वेटनरी यूनिट में, तो मुझे 56,100 रुपीज़ प्रोवाइड करा जा रहा था मोबाइल वेटनरी में एज अ वेटनरी ऑफिसर के ऊपर। बाकी जो पैरावेट और ड्राइवर उनको थोड़ी कम मिलती है सैलरी एज़ कम्पेयर टू वेटनरी डॉक्टर्स। और अभी जो सिचुएशन उसमें 50 प्लस है सैलरी। सो डोंट वरी, 50,000+ आपको सैलरी मिलेगी। एक बेसिक जो पेमेंट मिलता है वेटनरी डॉक्टर को वही इसमें भी प्रोवाइड करते हैं। सो 50,000+ ही सैलरी मिलती है। एंड कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, वेटनरी ऑफिसर या फिर वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर बनना है वेटनरी एमपी में या फिर कहीं पे भी, तो आपको जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज उसको फाइट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हर साल नोटिफिकेशन निकालती है कि हमारे पास इतनी सीट वैकेंट है, और उसमें आपको फिर उसको फाइट करना पड़ता है। देन आपका सिलेक्शन होता है फॉर वेटनरी ये असिस्टेंट सर्जन है वेटनरी सर्जन के लिए। जैसे कि बात करूँ मैं एमपी की, तो एमपी में हाल ही 80 पोस्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था गवर्नमेंट का, और अभी एग्ज़ाम हो चुका है 2 अगस्त तक को। तो जो भी इसमें क्वालिफाई होगा उनका इंटरव्यू होगा, देन सेकेंड फेज़ होगा जो, और थर्ड फिर जो लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा और आपका फिर पोस्टिंग हो जाएगी। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक प्रोसीजर फॉर जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अपना जो पीएससी है वो ही लेता है। एमपी का पीएससी ने लिया था अभी, और दूसरे स्टेट में भी अपनी पीएससी लेती है। और जो जैसे राजस्थान में वहाँ पर इंटरव्यू का फेज़ नहीं है,
तो ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। स्टेट अपना अपना अलग अलग निकालती है और उसके अकॉर्डिंग होती है और जितनी पोस्ट रहती है। सो एक क्वेश्चन मुझे ये भी आया था कि दीदी जो ये मोबाइल वेटनरी यूनिट है ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है या फिर और टाइम के लिए आप कर सकते हो? तो ऑब्वियसली हाँ, आप इसको कभी भी कर सकते हो ज्वाइन, और ऐसा नहीं है, आपका जब मन करे आप छोड़ भी सकते हो, रिज़ाइन भी कर सकते हो। और 2 महीने पहले आपको रेजिग्नेशन का लेटर देना पड़ता है, नोटिफिकेशन लेटर। और ऐसा नहीं कि दिस इज़ फॉर ओनली 1 ईयर, ये आप आगे भी कंडक्ट करते हो 2-3 साल, जब तक आपको करना है, जब तक आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, फिर आप अलग दूसरा कोई जॉब नहीं ले रहे हो, तब तक आप ये जॉब कर सकते हो। ऐसा कुछ यहाँ पर एक टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 1 ईयर के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट में वर्क करना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब तक जॉब करना। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि आफ्टर कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया था और अभी भी 2-3 साल हो गए वो जॉब कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट एनी कोई हमारा प्रोविजन नहीं, पीरियड नहीं है। हाँ, ये है कि आपको जॉब रिज़ाइन करने से पहले 2 मंथ पहले आपको बताना पड़ता है कि 2 या 1 मंथ पहले आपको बताना पड़ता है कि आपको रिजिग्नेशन देना है, नोटिस देना पड़ता है आपको कंपनी को। सो दिस इज़ अबाउट द वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इट्स रिलेटेड टू जॉब या फिर आपको कॉलेज के रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी। सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल रिप्लाई इन वीडियो फॉर्म। ओके, बाय।